नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 नवंबर सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, प्रतिबंधों में देरी क्यों? कहा, दिल्ली सरकार हमसे पूछे बगैर पाबंदियां न हटाए, भले AQI 300 से नीचे आ जाए। दौसा जिले में बाराती ने कार से दुल्हन पक्ष के 9 लोगों को कुचला। पाली जिले में सड़क हादसे में थानेदार घायल। भीलवाड़ा में पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाशों के गोली लगी। राजस्थान में 6 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के बीच पहुंचा तो स्टेज 3 की पाबंदियां लागू करने में 3 दिन की देरी क्यों हुई? आप हमें गाइडलाइन बताएं। केंद्र सरकार ने कहा कि अब तो स्टेज 4 की पाबंदियां लागू करने की स्थिति बन गई है। इस पर कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार इसे कैसे लागू करेगी, हमें बताएं। हम यहां स्पष्ट कर दे रहे हैं कि आप हमारी इजाजत के बगैर स्टेज 4 से नीचे नहीं आएंगे, भले ही AQI 300 से ही नीचे क्यों ना आ जाए। दौसा के लालसोट इलाके में बीती रात को शादी में पटाखे फोड़ने के विवाद में बाराती ने कार से दुल्हन पक्ष के 9 लोगों को कुचल दिया। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। लोगों ने घायलों को दौसा के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से 7 की हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया है। आज सुबह इलाज के दौरान दुल्हन के चचेरे भाई की मौत हो गई। वहां 6 घायलों का इलाज जारी है। पुलिस ने कार मालिक को डिटेन किया है, हालांकि वह नशे में है और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। पाली जिले में सड़क हादसे में एक थानेदार घायल हो गया। इस दौरान एक कार चालक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। पुलिस के अनुसार कोतवाली थाने के ASI संपत राज एक नाबालिग की गुमशुदगी की तलाश में गए थे। वापस आते समय उनकी कार को सोजत रोड थाना क्षेत्र के मांडा और गोलाई गांव के बीच अज्ञात कार चालक ने साइड से टक्कर मार दी। भीलवाड़ा में कांग्रेस नेत्री के घर में घुसकर गोली चलाने के आरोपियों और पुलिस के बीच बीती रात को मुठभेड़ हो गई। पुलिस आरोपियों को पकड़ने गई थी, पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बुलेट प्रूफ जैकेट से पुलिसकर्मी बच गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। देर रात SP धर्मेंद्र सिंह और ASP पारस जैन मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। राजस्थान में इस सीजन तेज सर्दी का दौर भले ही अब तक शुरू नहीं हुआ हो, लेकिन घना कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। कल उत्तरी राजस्थान के 8 जिलों में कोहरा रहा। जयपुर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। इस सीजन का जिले का सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं आज भी मौसम विभाग ने 6 जिलों झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे के मौसम की स्थिति देखें तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के अलावा बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जैसलमेर और जोधपुर के कुछ हिस्सों में रविवार को घना कोहरा रहा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू में तो विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रही। राजस्थान में भजनलाल सरकार अपनी पहली वर्षगांठ से पहले 4 बड़े फैसले करने की तैयारी में है। कांग्रेस सरकार के आखिरी 6 महीनों में चलाई गई फ्री मोबाइल फोन सहित लोक लुभावन स्कीमों को बंद करना लगभग तय माना जा रहा है। इस मामले में मंत्रियों की कमेटी भी जल्द रिपोर्ट देने वाली है। SI भर्ती, गहलोत राज के जिलों और 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर सरकार जल्द फैसला करने की तैयारी में है। इसके लिए अलग अलग स्तरों पर काम चल रहा है। गहलोत राज के आखिरी 6 महीनों के कामकाज की समीक्षा का काम पूरा हो चुका है। रिव्यू के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी रिपोर्ट फाइनल कर जल्द ही CM भजनलाल शर्मा को सौंपेगी। उस रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। राजस्थान के BPEd और MPEd कॉलेजों में नया शिक्षा सत्र 21 नवंबर को शुरू किया जाएगा। नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने प्री BPEd एवं प्री MPEd परीक्षा 2024 में सफल हुए 2200 अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर 17 नवंबर को कॉलेजों में सीटों का आवंटन कर दिया है। संबंधित कॉलेजों में प्रवेश के लिए इन अभ्यर्थियों को 19 नवंबर तक 17,370 रुपए ऑनलाइन से शुल्क जमा करवाना होगा। शुल्क जमा करवाने के बाद 20 नवंबर तक अभ्यर्थियों को संबद्ध महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करनी होगी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप चयन परीक्षा 2025 का आयोजन 19 जनवरी को किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर में शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए पाठ्यक्रम भी निर्धारित कर दिया गया है। जयपुर में 10 साल के बच्चे के किडनैप की कोशिश करने का मामला सामने आया है। साइकिल से घर लौटते समय नकाबपोश बदमाश ने मुंह दबाकर बच्चे को वैन में डालने का प्रयास किया।
पुलिस ने बताया कि करधनी थाना में लालचंदपुरा निवासी एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसके 10 साल के बेटे का किडनैप का प्रयास किया गया। शाम करीब 7 बजे नाबालिग बेटा साइकिल से घर लौट रहा था। इस दौरान मकान के पीछे की ओर गली में नकाबपोश बदमाश वैन लेकर खड़ा था। साइकिल लेकर वहां से जाते समय नकाबपोश बदमाश ने बच्चे को पकड़ लिया। मुंह दबाकर नाबालिग बेटे को जबरन वैन में डालने लगा। बच्चे के खुद को छुड़ाने की कोशिश के दौरान किडनैपर का पैर फिसल गया। किडनैपर के गिरने पर पीड़ित बच्चा खुद को छुड़ाकर घर की ओर भाग गया। आरएसएस की तुलना तालिबान से करने के बयान को लेकर लिरिसिस्ट जावेद अख्तर पर दर्ज केस रद्द हो गया है। शिकायतकर्ता और आरएसएस से जुड़े वकील संतोष दुबे ने मामला वापस ले लिया है। दरअसल 2021 में जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आरएसएस तालिबान की तरह है। इसके बाद अक्टूबर 2021 में दुबे ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे ने सोमवार को अदालत को बताया कि मामला अब मध्यस्थता से सुलझ गया है। राजस्थान में गार्गी व बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 30 नवंबर तक किए जा सकेंगे। 10वीं बोर्ड में जिन बालिकाओं के 75% से अधिक अंक आए हैं, उन बालिकाओं को 2 किश्तों में 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। 12वीं बोर्ड में 75% या इससे अधिक अंक पाने वाली बालिकाओं को 5,000 रुपए की राशि पुरस्कार के तौर पर दी जाएगी। योजना के तहत जिले की सरकारी व निजी स्कूलों में अध्ययनरत पात्र बालिकाएं आवेदन कर सकती हैं। चमोली जिले में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 को रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के मौके पर मंदिर को 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया। बद्रीनाथ धाम के सिंह द्वार परिसर में गढ़वाल स्काउट बैंड की धुनों के बीच मंदिर के पट बंद हुए। इसके साथ ही इस साल की 4 धाम यात्रा भी संपन्न हो गई है। इससे पहले गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को और पवित्र गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट 10 अक्टूबर को बंद हो गए थे। झुंझुनू जिले में गुड़ा गोड़जी थाना और सुल्ताना थाने की सीमा पर गोवला में बदमाशों का पीछा करते समय बदमाशों ने सुल्ताना पुलिस थाने की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे पुलिस की जीप क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार कांस्टेबल मनोज मीणा को चोटें आई है। पुलिस के अनुसार हंसलसर में गाड़ियों से दहशत फैलाने एवं गाड़ियां जलाने वाले बदमाशों का गुड़ा गोड़जी पुलिस और जिला स्पेशल टीम पीछा कर रही थी। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार दी। राजस्थान में राशन कार्ड में ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। वंचित उपभोक्ता अंतिम तारीख तक ई-केवाईसी करवा सकते हैं। पहले ये अंतिम तिथि 30 अक्टूबर थी। ई-केवाईसी नहीं कराने पर सदस्य का नाम योजना से हट जाएगा, उसे गेहूं नहीं मिलेगा। प्रत्येक राशन कार्ड में जितने लोगों का नाम है, उन सभी आवेदकों की राशन कार्ड ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी आवश्यक है। चित्तौड़गढ़ में मौसम चक्र बदल रहा है। सर्दी के दिनों में अब भी गर्मी का एहसास हो रहा है। अमूमन कार्तिक मास में सर्दी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार अभी तक सूरज तमतमा रहा है। हालांकि रात को अब ठंड तेज होने लगी है। अब भी अधिकतम पारा 32 डिग्री से ऊपर बना हुआ है, जबकि इस महीने में अमूमन 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस कारण दिन में तीखी धूप से बचने के लिए अभी भी लोगों को सफर के दौरान कपड़े और टोपी का सहारा लेना पड़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।